सो हाइपरटेंशन मीन्स हाई स्ट्रेस जोन इन कोलिजन टेक्टोनिक जोन। म्यांमार का जो घर्षण हो रहा है इंडियन प्लेट से, इसके बाद उधर में सुंडा प्लेट को देखिए जो अंडमान निकोबार में भी इंडियन प्लेट से घर्षित कर रहा है। तो इंडिया का एक ऐसा ब्यूटीफुल एक जोग्राफिकल एंड टेक्टोनिक कंडीशंस है कि नॉर्थ का पूरा पार्ट जो है वो सेस्मोजेनिक है। हेलो व्यूवर्स। सो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक और बहुत रेलेवेंट होने वाला है। अभी अभी आपने एक दुखद समाचार सुनी होगी थाईलैंड और म्यांमार का, जहाँ पर एक मैसिव अर्थक्वेक आया 7.7 ऑन रिक्टर स्केल और काफ़ी नाश हुआ, काफ़ी लाइफ का लॉस हुआ, 1700 प्लस लोग मरे। तो भारत में काफ़ी उसके प्रति सहानुभूति है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ से ऑफ़र किया अपने एक्सपर्ट हेल्प को। तो आज मैं उन्हीं एक्सपर्ट में से जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया हूँ। ओम प्रकाश मिश्रा जी, DSc। और ओम प्रकाश मिश्रा जी के बारे में मैंने लिंक्डइन में अभी जो भी सर्च किया और खोजा, काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं। और सबसे पहले जो हमारे बिहार के श्रोतागण बारन, तो मिश्रा जी आरा से बारन। और देखिए हम लोग मिश्रा जी के यहाँ जो भूंजा अगर बिहारी नहीं खाएगा तो हम लोग का दिमाग कैसे पड़ी। भूंजा और BBC बुद्धि वर्धक चूर्ण, ये दूठो हमारा आइडेंटिटी बा और वी डोंट शाई अवे फ्रॉम दिस, राइट। सो हैविंग सेड दैट, इट्स माई ऑनर privilege to sit in his office and talk to him few things about the earthquake, कैसे earthquake आता है, क्या क्या उसमें काम हो रहा है, और भारत के जो नए बच्चे हैं इस एरिया में क्या कर सकते हैं अगर उनको अपना करियर बनाना है। ये सारे विषय पे हम लोग बात करेंगे। और सो टू स्टार्ट विथ दिस, फॉर माई डायस्पोरा people who are in USA and यूरोप, मैं आपको एक ब्रीफ बहुत क्विकली एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, और ऐसा कहा गया है कि देयर आर 7 to 8 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे लिए काम का है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है और जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, इनका हमेशा आपस में लड़ना। और इसी के कारण आज जो हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ है, और नॉट ओनली हिमालय पर्वत, तिब्बत प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ, वो हमारा ही योगदान है। जब हम मेडागास्कर से टूटे 50 मिलियन ईयर पहले, अराउंड 80 to 50 मिलियन ईयर गो, और फिर हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे, और जब हम एशिया से टकराए और उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो इन तमाम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिस पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वी विल बी टॉकिंग टू डॉक्टर साहब। अब हमें भूकंप के इतिहास के बारे में बताइए कि जो अभी हो रहा है, आपके परिप्रेक्ष्य। देखिए, यदि भूकंप के बारे में जो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो भूकंप को पृथ्वी का हार्ट अटैक कहते हैं। ये हृदयघात है जी। जिस तरह से मनुष्य का हृदयघात जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर एबनॉर्मली हाई हो जाता है और आर्टरी और वेन उसको जब सहन नहीं कर सकता है तो रप्चर होता है हार्ट। उसी तरह से यदि शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ सब सरफेस रॉक का यदि एक्सीड कर जाए स्ट्रेस एक्यूमुलेशन से, क्योंकि हमारी पृथ्वी माता जो है डायनेमिक है, क्योंकि इनका जो एनाटॉमी है वो ह्यूमन एनाटॉमी से मिलता है जी। जैसे हमारा ऊपर का लेयर, जैसे आपका स्किन है हमारा एमा, तो पृथ्वी का ऊपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। उसी तरह से मनुष्य के मिडिल लेयर को हम फ्लेश बोलते हैं, मदर अर्थ को हम मेंटल बोलते हैं, और जब नीचे का जो लेयर है वो बोन है ह्यूमन के लिए, और वो जो है कोर है। पृथ्वी में भी आप देखिएगा मनुष्य में जो भी मोशन है वो ब्लड के चलते हैं। उसी तरह से अर्थ में भी विस्कस मटेरियल जो है डायनामो की तरह काम करता है, जिसके लिए पृथ्वी जो है इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक है, मास है, डेंसिटी है, और ये गतिमान है, और इस पर लाइफ है। क्योंकि 9 प्लैनेट्स में ब्यूटीफुल प्लानट केवल अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज जियोमैग्नेटिक फील्ड है। जो जियोमैग्नेटिक फील्ड जो है पूरा एटमॉस्फेयर को एक छता, एक अम्ब्रेला के कमान की तरह उठा के रखा है। लेकिन इस तरह का जियोमैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर को बना के रखे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है।
लेकिन पृथ्वी जब गतिमान है तो गतिमान के चलते उसमें जो भी फिजिक्स कहता है कि मोशन लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, और उसके जितने पदार्थ हैं, जितने जैसे कि एक परिवार में कन्फ्लिक्ट होते हैं, उससे अर्थ के डिफरेंट लेयर में कन्फ्लिक्ट है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वह चेंज है, किसी का डेंसिटी कम है, किसी का डेंसिटी ज़्यादा है, किसी में स्ट्रेस एक्युमुलेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी में नहीं है। जैसे आदमी हार्ट अटैक कहाँ होगा, उसी को होगा जो हार्ट डिजीज से ग्रसित हो, या उस व्यक्ति का शुरू से ही कुछ न कुछ हाइपरटेंशन की बीमारी हो। उसी तरह अर्थक्वेक सब जगह सब समय नहीं होता, ज़्यादातर वहाँ होता है जो कि टेक्टोनिकली जो है काफ़ी फ्रेजाइल हो, जहाँ पर कि सबडक्शन हो, कोलिजनल टेक्टोनिक्स हो, इस तरह के जो हो, जिस तरह से ह्यूमन का बोला जाता है कि वही है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मीन्स हाई स्ट्रेस जोन इन कोलिजनल टेक्टोनिक जोन। जैसे कि आपने कहा कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट का कोलिजन जोन पर बैठा है, इधर में माइक्रो प्लेट म्यांमार को देखिए, म्यांमार का जो घर्षण हो रहा है इंडियन प्लेट से। इसके बाद उधर में सुंडा प्लेट को देखिए जो अंडमान निकोबार में भी इंडियन प्लेट से घर्षित कर रहा है। तो इंडिया का एक ऐसा ब्यूटीफुल एक जोग्राफिकल एंड टेक्टोनिक कंडीशंस है कि नॉर्थ का पूरा पार्ट जो है वो सेस्मोजेनिक है, और इधर यदि साउथ में आते हैं तो भी ये सेस्मोजेनिक जो है सबडक्शन जो है ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल का है, और वहाँ नॉर्थ में जो है कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, सुंडा प्लेट और इंडियन प्लेट, म्यांमार माइक्रो प्लेट ऑन दिस। तो ये अर्थक्वेक जेनेटिक प्रोसेस है। लेकिन ये जब से पृथ्वी बनी तो आप ये सोचेंगे कि अर्थ जब पृथ्वी बना सबसे पहले तो एक कहा जाता है कि एक रॉक मास था, पैंगिया जिसको बोलते हैं, हाँ। और बहुत से जब बना 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो उस समय जो एक ऐसे ही रॉक था स्टैटिक, लेकिन जब उसमें जब पूरी जो है जो विसंगतियां रही, जो उसका कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके चलते बहुत से क्रिवासेस जनरेट हुए, बहुत से स्ट्रेस एक्युमुलेशन हुए, बहुत से मटेरियल्स का वेदरिंग हुआ, उसके चलते डिसलोकेशन हुए, क्रिस्टलाइटिस रैप्चर हुआ। तो यदि सोचे कि पहला अर्थ को कब हुआ होगा, विश्व का पहला अर्थ को कब हुआ होगा, तो पहला अर्थ को उसी दिन हुआ होगा जिस दिन पूरा पैंगिया जो है दो भाग में टूटा होगा। वो जो है फर्स्ट डे ऑफ द अर्थक्वेक। तो आज से 175 से लेकर 100 मिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ की घटनाएं हैं। तो जैसे जन्म से बच्चा को हार्ट में किसी का छेद होता है, किसी का ये होता है, तो हमारी मदर अर्थ सब्जेक्टेड टू सो मेनी प्रेशर्स, सो मेनी स्टेजेस सिंस बर्थ। एंड पहला दिन जब जन्म ही हुआ, पृथ्वी का मोशन ही आया अर्थक्वेक से चलते झेलते हुए। और ये समझिए कि अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करता रहता है, मैग्नीट्यूड बहुत वेरी करता है, वो जिसको कंटेंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो 175 से लेकर 80 मिलियन ईयर में जब इतना बड़ा प्लेट पैंगिया जब दो भाग में टूटा, साउदर्न गोंडवाना, नॉर्दर्न लॉरेशिया, तो कितना बड़ा अर्थक्वेक हुआ होगा। और उसके बाद ही प्लेट का वो एनर्जी इतना जनरेट किया होगा कि दोनों प्लेट जो है आपस में जो है रिलेटिव मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में गए। और ये अभी आजकल पूरी इसका एनालिटिक्स है कि यदि 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है तो 50 बिलियन टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव के बराबर एनर्जी जनरेट करता है। 50 बिलियन टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव ऑफ TNT। सोचिए कितना एनर्जी 9 मैग्नीट्यूड का। तो चिली का जो 9.5 हुआ अभी बिगेस्ट अर्थक्वेक का रिकॉर्ड का हिस्ट्री का, या आपका नॉर्थ सुमात्रा जो अंडमान सुनामी जेनिक अर्थक्वेक हुआ 3.3 मैग्नीट्यूड का, उससे अलास्का में बहुत से 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होते रहते हैं। तो ये एनर्जी इतना जनरेट करता है। छोटा छोटा अर्थक्वेक जैसे 3 मैग्नीट्यूड के लिए हमें मनी फील नहीं होता, मगर मदर अर्थ इतने कवच हैं कि जो इस तरह के 3.3, 3.5, 4.2, 4.3 यदि डीपर थोड़ा डेप्थ में होता है तो सारी एनर्जी को खुद जो है ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि उनके ऊपर जो है कम एनर्जी है, जिससे लोग कम फीलिंग से करें और डैमेज कम हो। तो जो परसेप्टेबल अर्थक्वेक जो होते हैं वो 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 10 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव के बराबर एनर्जी जनरेट करता है। अब समझिए कि कितना अभी तक इंडियन कंटेस्ट में ले तो 4000 अर्थक्वेक छोटा बड़ा लेकर, छोटा से बड़ा 3.2 से लेके 2.3 से लेके अभी आपका यदि परसेप्टेबल अर्थ करे कभी कभी द नियर अबाउट हिमालय में ले 6.5, 6.2, तो ये जो है 4000 के बराबर होता है इंडिया केवल कॉन्टिनेंट में ले। ये अर्थक्वेक जनरेशन तो कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, और उसका कितना मैक्सिमम एनर्जी 90% एनर्जी मदर अर्थ है एब्जॉर्ब। तो ये भूकंप का प्रक्रिया है, एक परिचायक है कि अर्थ डायनेमिक है। अब इस पर कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भूकंप बार बार होता है तो क्या पृथ्वी का विनाश होने वाला है, या पृथ्वी बर्बाद होने वाली है, या पृथ्वी किस स्टेज में है। 4.6 बिलियन ईयर यदि इनका एज है तो क्या ये एंड एज है या बीच का एज है कि या बचपन का एज है। ये सब जो है बहुत से कहानियां, बहुत से लोग जो है इंक्यूजिटिवनेस है। तो मैं इसको इस रूप में लोगों को समझाता हूँ कि अभी इस स्टेज में 4.6 बिलियन ईयर किस स्टेज में है। पहला स्टेज बच्चा वाला है या एडल्ट वाला है या बूढ़ा होने का स्टेज है, ये नहीं बोल सकते। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अर्थक्वेक हो रहा है, इसका मतलब पृथ्वी इज गोइंग टू डाई, बट दिस इज नॉट द केस। जैसे एक छोटा बच्चा को आप बार बार खड़ा करने के ट्राई करते हैं, वो भी बार बार गिरता है, उससे भी बार बार गिरता है। और एक बूढ़ा आदमी जब हो जाता है 85 ईयर्स का, उसको भी यदि खड़ा करते हैं वो भी गिरता है, इम्बैलेंस होता है। तो इस स्टेज से अर्थक्वेक जनरेटिंग प्रोसेस जो है
एक अर्थक्वेक के बिल्डअप प्रोसेस जब हो जाता है तो स्ट्रेस रिलीज का प्रोसेस है। तो जहाँ का अर्थक्वेक हुआ वहाँ का स्ट्रेस एक्युमुलेशन रिलीज हुआ। जैसे आपको पास स्ट्रेस हुआ है, आप गुस्सा कर लिए तो आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया। नाउ यू आर बिकम साइलेंट। So Mother Earth behave in the similar way, human anatomy. That once earthquake is released at a particular fault जो होता है वो दोनों प्लेट के रिलेटिव मोशन को करता है। तो फॉल्ट के पहले क्रैक्स होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, फिर जो है फॉल्ट होते हैं। तो कुछ फॉल्ट जो है स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा दिन तक सहन करते हैं, स्ट्रेस को रोकते हैं। जब उसकी सहन शक्ति खत्म होती है तो अर्थक्वेक होता है। इसी तरह से अंडमान निकोबार का देखिए जो सुनामी जनिक अर्थक्वेक हुआ अर्थक्वेक कहाँ, आज नॉर्थ सुमात्रा में, और उसका रप्चर कहाँ तक आया, 1300 किलोमीटर तक दिल्लीपुर तक। तो सोर्स कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, और इसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ, इंडिया में। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए कि म्यांमार का सोर्स कितना है, आपको म्यांमार में है, और इसका इफेक्ट कहाँ हुआ, थाईलैंड में। क्यों, वो भी 1100 किलोमीटर के करीब है। तो 1300 किलोमीटर आपका सुनामी जनिक अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 9.3 था, और इसका मैग्नीट्यूड 7 है, लेकिन ये बेल्ट जो है 1100 किलोमीटर तक गया। तो ये भूकंप की प्रक्रिया है कि जिसे पानी कहीं पर डालते हैं तो पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पर उसको कंडुइट मिल जाए। उसी तरह रप्चर प्रोपोगेट करते हुए म्यांमार का रप्चर प्रोपोगेट कर जो उसको जगह मिला, तो रप्चर डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ एंड इट रीच टू द थाईलैंड एंड बैंकॉक, बिकॉज बीच बीच में उसको एलुवियल लेयर मिलता गया जो एम्पलीफाई करता गया। तो एम्पलीफिकेशन से एनर्जी जहाँ डाई आउट करना था बहुत उठ जा रहा है, करते 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 ये हुआ। इतिहास का ये इस तरह से बैंकॉक के भूकंप से जो है ये पहली बार है। लेकिन सगाइन फोल्ट जहाँ अर्थक्वेक हुआ वहाँ बराबर 7.5 7.2 का अर्थक्वेक हुए हैं पास्ट में। तो इसलिए ये नया जोन नहीं है, ये सगाइन फॉल्ट इज ऑलरेडी डिमार्केटेड जोन, जो कि दो प्लेट को पार्टीशनिंग करता है। एक आपका उसके ईस्ट में जो है आपका इंडियन प्लेट है, और एक इंडियन प्लेट के साथ लगा हुआ म्यांमार प्लेट जिसको बोलते हैं, जो कि इंडो बर्मा आर्क बोलते हैं, और उसके जो है वेस्ट में जो सुंडा प्लेट है। तो ये दोनों प्लेट के बीच का पार्टीशनिंग है, सुंडा और म्यांमार माइक्रो प्लेट का पार्टीशनिंग है सगाइन फॉल्ट जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। तो इसलिए ये डैमेजेज हुए, और ये अर्थक्वेक जो है हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक का ये कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज स्ट्रेस एक्युमुलेशन होगा। यदि अर्थ मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं टकराएगी, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन एनर्जी होगा, कहीं ना कहीं रॉक मासेज जो है अपना डिसइंटीग्रेट करता है, एनर्जी रिलीज करता है बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस। एक रूप को दूसरे रूप में रॉक परिवर्तित होता है, तो इस तरह से उसका वीकनेस बढ़ता है। तो एज ए रिजल्ट क्या है, रिलैक्सेशन प्रोसेस है। सो अर्थक्वेक जो है एक सडन वाइब्रेशन, जस्ट लाइक हार्ट अटैक। आपको लगता है कि आप कभी कभी देखा जाता है कि बहुत कुछ नहीं है उनके पास, कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई रोग नहीं है उनके पास, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ। इसका मतलब जो एस्पिरेटी था वो जम रहा था, जिसको ब्लॉकेट बोलते हैं। हाँ। और वो जो उसी तरह से उसलिए एस्पिरेटी जोन हमको अर्थ में बोलते हैं कि जहाँ पर बहुत कॉम्पिटेंट मटेरियल को जो मिल जाता है तो टूटता है, अर्थक्वेक होता है। तो इट वाज द कॉमन प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ सिस्टम। इफ अर्थ इज अजाइल देयर इज देयर। लाइक प्रेशर कुकर का जो वॉल्व है भर गया, वो वॉल्व उठा, प्रेशर रिलीज हो गया, फिर वॉल्व एंड वॉल्व इज द फॉल्ट लाइन जो अच्छा। और ये एक जो आपने बोला कि जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट के पास जो फॉल्ट लाइन बन रहा है, और आपने बताया कि जो म्यांमार से जो थाईलैंड बैंकॉक तक गया 9.9 to 7, वो जो ट्रांसमिट हुआ वो एक पर्टिकुलर प्लेट को लेकर ट्रांसफर होता है कि यूरेशियन प्लेट में भी जा सकता है, जो भी वो डिस्टेंस को के हिसाब से जाता है कि प्लेट के हिसाब से जाता है। एक्चुअली बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली जब कहा जाता है कि सेस्मिक वेव जो होता है, जैसे लाइट वेव भी है, एक कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ वो अपना चूज करता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज। तो जब कोई एनर्जी जनरेट करती है तो वो देखता है, जैसे कि कोई भी जानवर जब कहीं से निकलता है तो भागने का ट्राई करता है, कहाँ इजी से भाग जाए। तो सेस्मिक वेव जब ऊपर आता है एनर्जी, तो एनर्जी अपना पैसेज खोजता है कि हाउ क्विकली इट कैन प्रोपोगेट। तो जहाँ जहाँ हार्डर मटेरियल मिलता है वो उसको रोकता है, नहीं जाने देता है। जहाँ जहाँ वीकर मटेरियल मिलता है वो टूटता हुआ चला जाता है। वो एक बम्बू कर लेते हैं बहुत बड़ा, और उसको हम लोग बीच से फाड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ फटता जाता है, बीच में जब रिंग आता है तो वहाँ रुक जाता है, फिर जोर से फटता है, फिर करता है। तो उसका एक होता है कि इसको बीच में भाई ये फटेगा, या कोई कागज में थोड़ा सा करता है, या कपड़ा में कोई करता है, उसके बाद ये फाटता है। तो वीक जोन जहाँ होंगे ना, उसी तरह से जो है सेस्मिक वेव प्रोपोगेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लेट के थ्रू नहीं गया है, ये बेसिन में, चिंदविन बेसिन में ये फॉल्ट है। और बेसिन में ये चिंदविन बेसिन में फॉल्ट है, जो इरावदी नदी के पूरा एलुवियल मटेरियल से ये ढका हुआ है। और ये पूरा एक जो है लॉन्गेस्ट डीप सीटेड फॉल्ट इसको बोलते हैं। अब ये जब अर्थक्वेक हुआ, तो जब जहाँ अर्थक्वेक हुआ वहाँ उसकी सॉइल मटेरियल एम्पलीफाई की, तो जो एनर्जी x था x+2 हो गया एम्पलीफिकेशन से। अब वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद वो ऐसा ही जगह पकड़ा कि एलुवियल मटेरियल इज द वीकर।
तो वहाँ से उसको मिलता गया, कंडुइट मिलता गया। सो साउथ की तरफ पैसे मिलते गए उसके, और जितने जो है जो स्वाम्पी ग्राउंड्स है वो थोड़ा सा फ्रेजाइल थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैंने क्या बोलते हैं स्टिफनेस कोफिशिएंट सॉइल का कम था, मिलता गया, प्रोपेगेट करता गया। तो जब तक वो आगे बढ़ता गया, जब तक कि कोई उसको रोके नहीं, रप्चर तब तक टर्मिनेट नहीं हुआ जब तक उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना। और वहां जाके जब वो पानी के साथ मिल गया, जहां पर पानी लेयर के साथ मिल गया, वहां पर वाटर के साथ वो एटीन्यूएट हो गया। इसलिए कुछ बबिल्डिंग देखिएगा गिरा और बगल का बिल्डिंग नहीं गिरा, क्योंकि एनर्जी उसकी वहीं पर कंज्यूम हो गई, डाई आउट हो गई। एक आदमी गुस्सा में आया, पहले किसी ने मिल गया तो उसी को बर्बाद कर दिया, उसके बाद आगे वाला बच गया। तो उसी तरह से होता है अर्थक्वेक भी, जब ब्लाइंड सेस्मिक वेव होता है, जहां पर उसको मिलेगा पैसेज वहां पर जाएगा। तो यही हुआ है 7.7 और 7.5 म्यांमार अर्थक्वेक का, इस तरह से ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट। ये देखिए, ये इम्पैक्ट आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो सकता था, क्योंकि वी आर द इंडो बर्मा आर्क है हमारा। हमेशा अर्थक्वेक जो है कितना, ये 95 डिग्री आपका इसका ईस्ट है यदि ये ले, और हम केवल बैठे हुए हैं 93.5 पर। इसका मतलब हमारा मणिपुर, हमारा मेघालय, हमारा त्रिपुरा, हमारा मिजोरम सब पास में है। लेकिन ये इंडो बर्मा आर्क जो था, ये आर्क इज द दो प्लेट का मिलन है, कपल्ड पार्ट है। जैसे कि आप और मैं यदि मिल गए, गले लग गए, तो आवर बाइंडिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो इधर से कोई मार रहा है तो हम और आप उसको, उसके मार को जाने आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो रजिस्ट कर दे रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट दैट ईस्टर्न पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एपिसेंटर is blocked the movement, so the seismic wave did not penetrate to the northeast Indian states. Wow. It was really the boon in disguise. And क्या हुआ कि जब आप जो है उसको वेस्ट में नहीं जा पाया तो साउथ में गया और उसके ईस्ट में गया, माने वो म्यांमार को भी बर्बाद किया और वहां तक दूर तक जाके वो मैगमा को बर्बाद किया। तो ये बैरियर के चलते हम बच गए। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि बैरियर कभी कभी टूटता तो भयंकर ये होता है, लेकिन ये गनीमत है कि वो बैरियर भी छोटा छोटा अर्थक्वेक जनरेट करके अपने को रिलैक्स रखा है। तो छोटा छोटा अर्थक्वेक होना, आपको एंगर को रिलीज करना, और आप चुपचाप बैठे रहिएगा बहुत दिन तक, तो आप बहुत वायलेंट हो जाइएगा। तो शायद कुछ बहुत बड़ा घट सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अर्थ का माइक्रो अर्थक्वेक होना, छोटा छोटा अर्थक्वेक होना है गुड सिग्नेचर ऑफ द रिलैक्सिंग द एंगर इन स्ट्रेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल। तो अभी मेरा एक प्रश्न है, इसी पे एक लेमैन प्रश्न है। आपने जैसे बताया कि जो एलुवियल सॉइल है उसको पकड़ के, और जो वीक पॉइंट था वैसे पकड़ के वो ट्रांसफ़र हुआ। अब एक नॉर्मल फिज़िक्स का जो स्टूडेंट है वो ये पढ़ता है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो वो मैग्नेटिक मेटल को पकड़ के जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्शन इंडक्शन, तो लकड़ी में न जाके उसमें जाएगी। वाटर का भी है कि वो ग्रेडियंट को फॉलो करती है। अर्थक्वेक का कोई ऐसा रूल है, ऐसा डिफाइन कीजिए, बताइए कि ये देखिए, ये जो है ना, ये आप जो भी पोटेंशियल फील्ड पढ़ते हैं जी, वो पोटेंशियल फील्ड में ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आता है जी। जैसे ग्रेविटी का हुआ, या आप मैग्नेटिक फील्ड का भी आपका ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सब कुछ है राइट। लेकिन जब अर्थक्वेक जो है ये बोथ स्टैटिक एज वेल एज द डायनेमिक प्रॉपर्टी है। okay. जब तक स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाता है तो उसको डायनेमिक स्ट्रेस बोलते हैं, स्टैटिक स्ट्रेस भी होता है। तो स्टैटिक स्ट्रेस ही डायनेमिक फॉर्म में आता है। तो मैंने कहने का मतलब है कि एलुवियल वाज द प्रोपेलर। जब म्यांमार में अर्थक्वेक हुआ तो एलुवियल मटेरियल प्रोपेलर, जैसे कि आपके साथ किसी का दो आदमी का लड़ाई हो रहा है तो बीच में एक कोई जाके आपको इंसाइट कर रहा है, वो इंसाइटर है एलुवियल मटेरियल। अच्छा। लेकिन आपके उनके बीच का जो लड़ाई का जो ये है, माने कि फॉल्ट जो है, जो पार्टीशनिंग ऑफ टू प्लेट, तो सगाइंग फॉल्ट खुद जो है 1100 किलोमीटर तक गया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वेव जो है फॉल्ट को ही लेकर चल रहा है। फॉल्ट इज द गाइडिंग लाइन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द सेस्मिक वेव। अब यहाँ पर है कि सेडिमेंट है, सेडिमेंट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। एग्जैक्टली। और सेडिमेंट में भी यदि आपको पानी रखा तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। तो जब ये सेस्मिक वेव हुआ, इसको इम्बिबिशन प्रोसेस बोलते हैं। माने कि कहीं तो ड्राई पोर्स है, तो जिससे सेस्मिक वेव चल रहा है, तो जो पोर्स काफी सेचुरेटेड है, सैंडी लेयर काफी सेचुरेटेड है, तो वहाँ देखिए ऊज आउट ऑफ द वाटर होगा, जिसी को लोग लिक्विफेक्शन बोलते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब कि जब ये वेव प्रोपगेट कर रहा था, उसमें बीच में कहीं लिक्विफेक्शन की उस तरह की कोई केसेज नहीं आई। लिक्विफेक्शन होता तो वहां पर डाई आउट हो जाता। पानी में आप अब जो दौड़ रहे हैं, अचानक आपको नदी आ गई तो वहां आपका मूवमेंट कम हो जाएगा, कैसे दौड़ नहीं पाएगा पानी में। सेस्मिक वेव पहले रॉक पर दौड़ रहा था, लेकिन जब उसकी वाटर बॉडी मिल जाती है तो वहां उसका रिटार्ड हो जाता है वेलोसिटी। तो इसका रिटार्डनेस कहाँ हुआ? बैंकॉक में जाके, क्योंकि वहां पर जब पूरी स्ट्रक्चर के नीचे में जो फाउंडेशन मटेरियल्स है वो एटीन्यूएट नहीं कर पाए और उसको वाटर बॉडी मिल गई, और उसी को जो कुछ बॉडी को धराशायी कर दिया, जिसका फाउंडेशन वीकर था, जो फाउंडेशन सेस्मिक वेव को एटीन्यूएट नहीं कर पाया, डेसिपेट नहीं कर पाया, उसको स्कैटर नहीं कर पाया।
तो इस तरह से जो है ये फिनोमेना हुआ। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी automatically acts as one of the what is called, it is one of the energy. So magnetic property also contributed and electrical property also giving the contribution directions to the flow of the seismic wave. कि seismic wave भी आप जानते हैं कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं seismic wave को, तो ये भी seismic wave क्या है, एक मैकेनिकल वाइब्रेशंस है। तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस को यदि कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स करेगा तो देयर इज ऑल्सो इंटरेक्शंस विद मेनी थिंग्स, बट इट्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट so much important because wave has its own seismic wave इलास्टिक प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के चलते वो आगे बढ़ता गया। seismic wave मतलब प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव जो होता है वो केवल जो है इलास्टिक मॉडुलस एंड डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर प्रोसेस होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इसका जो डेंसिटी एंड इलास्टिक मॉडुली दैट वाज द एक्चुअली द फैक्टर ऑफ द वीपी। क्योंकि जो जिस रॉक में प्रोपेगेट कर रहा था उसका जो है बल्क मॉडुलस ज़्यादा था, रिजिडिटी मॉडुलस ज़्यादा था, उसका डेंसिटी वहाँ पर कम थी। क्या पढ़ेंगे वीपी इक्वल टू के प्लस 4/3 म्यू बाई रो। तो डेनोमिनेटर में रो जितना कम होगा जो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, और एक करके डेनोमिनेटर उसका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगा। तो डेंसिटी सेडिमेंट के चलते और इसका जो है स्टाइक स्लिप फॉल्ट के मोटिव के चलते उसका कम था, इसलिए वीपी जो है ज़्यादा फास्टर होता गया, मैंने डाई आउट नहीं हुआ। डाई आपने बताया डिनोमिनेटर में रो जो कि डेंसिटी है, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक। तो डेंसिटी मैंने वही एलुवियल मटेरियल का मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, बढ़िया। सो व्यूअर्स, आप अब होपफुली आप साइंटिफिक विवेचना सुन रहे होंगे। हम लोग और भी इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और अब हम जो कुछ सवाल है सर से थोड़ा मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये मेरे विषय का नहीं है, इसलिए प्लीज़ बियर विथ मी। एक चीज़ सर ये पूछना है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ एडवांसमेंट इन मशीन लर्निंग आर ट्रांसफॉर्मिंग सिस्मिक डेटा एनालिसिस, बिकॉज आप लोग बहुत डेटा एनालिसिस, ये जो इतना डेटा सब आता है और उसका प्रेडिक्शन मॉडल जो आप लोग बनाते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, कितना आप लोग आज के ज़माने में अभी भी मैनुअल करते हैं या टेक्नोलॉजी की यूज़ हो रही है? देखिए, entry of the artificial intelligence and machine learning as well as deep learning, these all thing has revolutionized the data analysis of the almost all domain of the earth sciences. And एक समझिए कि एक अर्थक्वेक जब होता है तो इट इज रिकॉर्डेड बाय मेनी स्टेशंस। तो एक जो है उसका मिनिमम जो है 2 GB होता है उसका, एक अर्थक्वेक के रिकॉर्डेड बाय 1 स्टेशन, क्योंकि कंटिन्यूअस हम वेव रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट, हाँ। यदि अर्थक्वेक नहीं भी हो रहा है तो भी उसका नॉइज रिकॉर्ड करते हैं, तो पता लगता है क्या है। तो ह्यूज डाटा सेट है। तो जैसे कि हमने आपको बोला कि अर्थक्वेक क्या है, हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ, तो जैसे मेरा कार्डियोग्राम होता है उसी तरह से अर्थक्वेक का सेस्मोग्राम होता है। हाँ। तो डॉक्टर जो है कार्डियोग्राम देख के बोलता है कि आपको माइनर अटैक हुआ है, आपको मासिव नहीं हुआ है, आपका ठीक है, ब्लॉकेट नहीं है। हम भी उसके सेस्मोग्राम को स्टडी करते हैं बाई डिफरेंट स्टेशंस। तो एज ए रिजल्ट मान लीजिए कि हम सेस्मोग्राम से हम पी अराइवल टाइम पढ़े, प्राइमरी वेव कब पहले ब्रेकआउट हुआ। ब्रेक का मतलब है कि जब वेव चल रहा था तो कहां पर उसको कॉन्फ्लिक्ट मिला, प्रॉपर्टी कंट्रास्ट मिला, जहां पर कि जो पी वेव आया। पी वेव इज द ऑनसेट ऑफ द अर्थक्वेक। ये झटका पहले लगा, आपको उसे हानि नहीं होगा। लेकिन पी वेव के बाद जो वेव जनरेट होंगे, सीयर वेव होंगे, सरफेस होंगे, वो है डिजास्टर्स वेव। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग। ये नेम जो है मिसनोमर है। तो हम कहते हैं कि पोस्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग, अर्थक्वेक होने के बाद की अर्ली वार्निंग। ये नहीं कि अर्थक्वेक की अर्ली वार्निंग मैंने आने के पहले ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हाँ, पी वेव मैंने हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया कि भाई मासिव अटैक नहीं, कि जल्दी सुलाओ, जल्दी इंजेक्शन दो, आदमी बच जाता है। मतलब कि डिजास्टर्स जो सेकंड अटैक होगा, जो सीयर वेव आएंगे, जो सरफेस पे आएंगे, उसको पहले प्रेडिक्ट करना है कि आएगा कि नहीं, और आएगा तो कितना देर के बाद आएगा। तो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स वी आर एनालाइजिंग। अब की प्रॉब्लम होता है कि मैनुअली एक सेस्मोग्राम में हम पी वेव रीड किए, that may be not the correct reading, because we are reading on the auto location program। पहले तो लेंस से पढ़ते थे अपने आई एस्टिमेशन से। So your estimation, my estimation, his estimation is different, but at the same time ऑटो लोकेशन पर कर दिए, एक प्रोग्राम फिक्स कर दिए कि यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगा तो रीड करना। वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आई हैव गिवन द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑन माई ओन, सो दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू इज नॉट करेक्ट। सो दैट्स व्हाई जितने जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं, इट इज द नॉन यूनिक। अभी मैंने जो किताब लिखा है कि जो फिजिकल मेथड्स, उसका फंडामेंटल्स, प्रैक्टिसेज एंड केस स्टडीज बाय टेलर एंड फ्रांसिस, इट वाज रिलीज इन 2024 दिसंबर। इसमें मैंने बताया यही चीज कि ये नॉन यूनिक सोल्यूशन है। देयर आर द ओनली सम लिमिटेड नोन, बट लॉट ऑफ द इक्वेशंस
जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जितना अननोन होता है उतना इक्वेशन होता है। हाँ। हमारे यहाँ यदि एक अर्थक्वेक हुआ, उसका क्या पैरामीटर अननोन है, उसका टाइम कब हो रहा है, जी। उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ होगा, उसका डेप्थ कितना पर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। 4 और 5 ही मेरे पास है, लेकिन हमारे पास कितने इक्वेशंस है। एक अर्थक्वेक रिकॉर्डेड बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेशंस। तो इंडिया के पास अभी 166 स्टेशंस है परमानेंट सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी पूरी कंट्री में। ये लेस है, उसमें 3000 से 5000 होना चाहिए, लेकिन हम इसको इस तरह से डिजाइन किए हैं कि कोई भी अर्थक्वेक आए वो नेटवर्क के अंदर में पड़े। तो मिनिमम 3 अर्थ स्टेशन चाहिए हमको लोकेट करने के लिए। 3 आदमी के साथ जो आपको वेन डायग्राम बनाइएगा, जहां पर कट होगा वही उसका लोकेशन है। तो दैट वाज द एक्चुअली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेस्मोग्राम में देयर आर मेनी इंफॉर्मेशंस, बहुत लेयर से वो सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है। हम क्या लेते हैं, केवल ट्रैवल टाइम। हम क्या लेते हैं, एक पी वेव का वेव फॉर्म। सो मेनी इंफॉर्मेशन वी आर मिसिंग by investing so many stations, so many readings, and now here AIML try to understand कि what other information there which we are missing in our conventional technique or in our manual technique. So AIML कहता है कि आपकी पहले P वेव जो है, S वेव है और सरफेस वेव का डिटेक्शन जो है कितना करेक्ट है। तो उसको बहुत बार ट्रेंड करता है, ट्रेंड के साथ मैच करता है, हमारे के साथ मैच करता है, तो वो एरर बार निकाल के बोलता है कि यू आर नॉट टुवर्ड्स द परफेक्शन। Even if AIML tells that whatever you take a priori information, it is also wrong or right. So it was a revolutionary steps to find out actually the culprit of the earthquake genesis and culprit of the earthquake propagational history or propagational future. So AIML has given a lot of the revolution. Almost all geoscientists are now using, we are using, but there is a big but behind it also, because AIML also needs our some proposition. If our proposition will be correct, बिकॉज हमारा लोकेशन पता नहीं है। डॉक्टर देखिए, आपको जो भी है अर्थक्वेक का, हम लोग जब अर्थक्वेक यूज लेके हम लोग पैसिव टोमोग्राफी करते हैं। जैसे आपका ब्रेन का ट्यूमर यदि आपको डिटेक्ट करना है तो डॉक्टर क्या करता है, सीटी स्कैन करता है। माने उसके पास उसका रिसीवर भी है, उसके पास उसका ट्रांसमीटर भी है। तो ट्रांसमीटर का वो जानता है कि कहाँ पर ट्रांसमीटर है और रिसीवर कहाँ पर है। हमारे यहाँ अर्थक्वेक का रिकॉर्डिंग स्टेशन का हमको पोजीशन पता है, लेकिन कहाँ हुआ ये हमको पता नहीं है। उसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल जगलरी से उसका लोकेशन को लोकेट करते हैं। एंड दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसलिए हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड द वी सपोज ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल इज द एरर, एंड देन वी ट्राई टू इटरेशंस सो दैट एरर विल बी मिनिमम एज पॉसिबल। दैट मीन्स लीस्ट स्क्वायर टेक्निक, कीप ऑन स्क्वायरिंग टिल द एरर इज लीस्ट। तो हम कितना क्लोजर आएंगे ट्रू मॉडल के साथ। तो इसे हमारी ये नॉन यूनिक सोल्यूशन के चलते काफी चैलेंजिंग है, जिसमें AIML का रोल, डीप लर्निंग का रोल, न्यूरो नेटवर्क का ये काफ़ी है, जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे हैं। सारा वर्ल्ड भी जियो साइंटिफिक सेस्मोलॉजिकल कम्युनिटी में ये काम कर रहा है, और ये नेसेंट साइंस है। सेस्मोलॉजी का आप देखिएगा तो ओनली 125 और 30 बरस पुराना है। जॉन मिलने ने इसका जो स्टडी किया था 1910 का, जो आपका वो जो अर्थक्वेक आया, कहाँ का, ये आपका कैलिफोर्निया का अर्थक्वेक जो है, उसके पहले जो है वो जॉन मिलने ने 1800 करीब 30 और 35 में ये काम शुरू किया था। लेकिन सेस्मोलॉजी का जो ये आया उसको 1870 के बाद से ही लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया। इसलिए इंडिया में पहला सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी जो है, जब शिलोंग का अर्थक्वेक हुआ 1897 में 1897 में जो मैग्नीट्यूड जो उसका 8.7 था, जिसमें कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, काफ़ी नए नए फॉल्ट बने, इवन कि बहुत लोग बरीड एलाइव हो गए 1897 में। तो पहला ऑब्जर्वेटरी इंडिया का ब्रिटिश के टाइम में 1897 में अलीपुर में बना, कलकत्ता में। अच्छा, पहला ऑब्जर्वेटरी 1897 के बाद। उसके बाद आज हम जब भी आप देखिएगा इतिहास, तो हम केवल 65 ऑब्जर्वेटरी लगाए पाए थे 2013 तक। अच्छा, और ये सरकार में आने के बाद इधर इस गवर्नमेंट के लिए हमने आज उसे मोर देन ट्रिपल कर दिए हैं। हम आज 166 बनाए हैं, 166। तो हमको पुलिसमैन ही नहीं होगा तो हम कल्प्रिट को कैसे नैप करेंगे। मेरे लिए पुलिसमैन मेरा ऑब्जर्वेटरी है, और मेरे लिए कल्प्रिट जो मेरा अर्थक्वेक है। तो हम ऐसे उसको कॉर्डोन करें कि लेट अर्थक्वेक फॉल इन द नेटवर्क ऑफ द सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी, सो दैट उसका लोकेशन कर पाएँ, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दे पाएँ, डेप्थ दे पाएँ। बिल्कुल, तो ठीक है। तो और भी एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी बातों से निकल के आ रही है। तो एक तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि कि जो ये अर्थक्वेक है जो आप लोग स्टडी करते हैं, काफ़ी अजम्पशन बेस्ड है। आपने जैसे AIML का बताया, उसमें मेरा ये प्रश्न होगा आपको सुनने के बाद कि
आप जब ये मॉडल आप बनाए, आपने एक बुक भी लिखी है और हम लोग व्यूअर्स को बुक का इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कमेंट में कि अमेज़ॉन पे होगा, हाँ, राइट सर? हाँ, तो सर का बुक का नाम दे दिया जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप ये मॉडल बना रहे होते हैं तो जैसे जैसे आपने बहुत अच्छा से एग्जांपल दिया कि डॉक्टर हार्ट पेशेंट के बारे में इसे आप एनालॉजी बिल्ड किए, तो क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बाप दादा को ये बीमारी थी, माँ को थी, तो एक तो प्रश्न हो गया कि मॉडल में बैकग्राउंड हिस्ट्री। दूसरा हो गया नेचर ऑफ द सॉइल, वो मेटामॉर्फिस रॉक है, सेडिमेंट्री है, उसमें क्या गुण है। तीसरा हो गया कि वहाँ का टेरेन, समुद्र नज़दीक है, नदी नज़दीक है। चौथा जो हो गया, जो शायद लोग बोलने में झिझकेंगे और मैंने एक प्रश्न में भी लिखा है, और जो मैन मेड है, फ्रैकिंग और माइनिंग और एम्बिशियस ग्रोथ ऑफ एन इमर्जिंग पावरफुल नेशन जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं बिना बताए। आप समझ ही रहे हैं कि मैं किधर बताना चाह रहा हूँ, खासकर हमारा जो टेरेन है। ठीक। ये जो 4-5 मॉडल है, अब एज अ साइंटिस्ट आई एम नॉट श्योर कि आप लास्ट वाले पे आप लोग किस तरह से एनालिसिस करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच बड़े देश न्यूक एक्सप्लोजन, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं। वी डोंट नो कि वो फॉल्ट लाइन को उन्होंने ही क्रिएट करने में कुछ योगदान किया। तो ये 5-6 मॉडल मुझे एज अ लेमैन दिख रहा है सर। आप बताएं कि इस पे आप लोग कभी सोचे या कैसे सोचे, अगर सोचे? ये लेमन का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है और इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, हम कोई भी क्षेत्र का जब अध्ययन करने जाते हैं तो आपको बताया कि जब सेस्मोलॉजिकल जो जितना ये सेस्मोलॉजी जो है काफ़ी न्यू सब्जेक्ट है, और 18 से जो आपको बताया कि जब 175-180 मिलियन ईयर्स वो कोई नेटवर्क नहीं था, कोई ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं था, कोई से कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया जी। उसी तरह से आपको याद होगा कि जब कलकत्ता में जो डैमेज हुआ 1773 में, लोग कहते हैं कि आंधी तूफान से, कोई बोलता है कि भूकंप आया था, क्योंकि उसका कोई इतिहास नहीं है। इसी तरह से जब ये डेवलपमेंट होता गया तब पता लगता है कि इसका रिकॉर्डिंग होता है। तो हम पास्ट इतिहास को भी देखते हैं। इसीलिए हमने कहा कि सगाइन फॉल्ट जो है 1912 में भी 7.5 अर्थक्वेक जनरेट किया था, और इसके बाद से आपको 1956 में भी 7.2 किया था, 1946 में भी 7.3 किया था। इसी तरह से सारा इतिहास, जब ये इंस्ट्रूमेंटल एरा का है, लेकिन पास्ट इंस्ट्रूमेंटल एरा में भी पहले लोग के पास एक जो है मेमोयर होता था, जो कि जब अर्थक्वेक होता था तो उसके लिए लिखता था शेकिंग आया, कितना ऊंचा शेकिंग था, क्या था, एक इंटेंसिटी स्केल बनाया गया जिसको मॉडिफाइड मर्कली स्केल बोलते हैं। और उस बेसिस पर कहाँ ज़्यादा डैमेज हुआ उसको लोग कहते थे कि यहीं पर अर्थक्वेक आया। ये उस समय के ज़माने का ये है, अब बहुत पहले का। इसलिए आपको याद होगा पहला जो सुनामी कब हुआ होगा इंडिया में, ये आप सोचिएगा तो लगेगा कि पहला सुनामी इंडिया में द्वारका का जब विनाश हुआ था समुद्र में, तभी था। ये कोई हम जापानी को बोलते हैं कि जापानी ने सुनामी वोट दिया, ऐसा नहीं था, वो समुद्री बाढ़ था। समुद्री बाढ़ के कारण बहुत से हो सकते हैं। इसी तरह से भूकंप का इतिहास हम जानते हैं उस एरिया का, कि भाई अभी नहीं हुआ क्या, कभी कहीं पास्ट में हुआ क्या। म्यांमार का इतिहास अभी जो जैसे प्लांट जो बन रहा था आपका ये का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, हमें मैं GSI में था, हमें करने के लिए भेजा गया कि भैया बताइए यहाँ पर डॉर्मेंट वोल्केनो है, यहाँ पर क्या है। तो हमने उसका स्टडी किया कि वोल्केनो कितना नीचे है, पहले क्या हुआ। तो पास्ट जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, इसके बाद हम उसके जो आपने बोला सॉइल मटेरियल, हम उसके जियोमॉर्फोलॉजी के स्टडी करते हैं। उसी से पता लगाते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, पी वेव कितना होगा, इस लेयर का कितना होगा। मैंने एक 1D वेलोसिटी होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डेप्थ, हम उसी से पता लगाते हैं। या कोई और जियो फिजिकल टेक्निक से निकाला गया है तो हम निकलते हैं कि 2 किलोमीटर पर इतना वेलोसिटी होगा, 4 किलोमीटर इतना वेलोसिटी होगा। हम पास्ट प्रायोरिटी किए हुए काम को उस क्षेत्र के लिए हम एक मॉडल जो है इनिशियल मॉडल लेते हैं, जिसको हम इन्वर्ट करते हैं। हम मॉडल बनाते हैं, जिसे आपको हम देख रहे हैं, यूआर मेरे पास हैं और आपको मैं मेडल मैंने आपको हम डिजिटाइज कर रहे हैं, मतलब हम आपको फॉरवर्ड मॉडलिंग कर रहे हैं। लेकिन हम फील्ड से एक डाटा लेके आ रहे हैं तब मॉडल बना रहे हैं, तो मैं एक इन्वर्स मॉडलिंग कर रहा हूँ। सो डाटा टू मॉडल इज व्हाट इज इन्वर्स मॉडलिंग, से डीएम लोग कहते हैं कि डीएम, तो डीएम इज इन्वर्स मॉडलिंग। लेकिन एक कंपनी का एमडी होगा वो फॉरवर्ड मॉडलिंग करेगा। तो हमने ऐसे किताब में से लोगों को समझाया, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। दूसरा चीज ये है कि पास्ट का इतिहास तो चाहिए ही चाहिए, इसमें यह है। लेकिन अर्थक्वेक का जो सेस्मोलॉजी का है, अर्थक्वेक होने का बहुत से कारण होते हैं। आपने सही बोला कि एक तो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से अर्थ में शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ जो है उसका एक्सीड कर गया, स्ट्रेस से वो टूट गया। लेकिन ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी वहाँ पर एक प्ले रोल करता है, एंथ्रोपोजेनिक रोल प्ले करता है। जैसे कि बहुत दिन से वहाँ पर पानी का ड्रेनेज है,
बहुत दिन से चल रहा पानी का ड्रेनेज, पेरेनियल, दैट वाटर परकोलेट टू द डीपर लेयर एंड इट विल द वीकनिंग द सब सरफेस रॉक मटेरियल। तो वो जब वीक हो जाता है तो वो जल्दी टूटता है, वहां भी अर्थक्वेक होता है। यदि कहीं पे पानी भरा हुआ है, रोज आप ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वहां पर जो वाटर का ग्राउंड एक्सप्लॉयटेशन करने से वहां पर जो सिंकिंग होती है, माने कि मतलब कि अनलोडिंग होता है, आप पूरी सेचुरेटेड पोर्स से पानी निकाल रहे हैं सैंड के पानी से, तो क्या होगा, पोर क्लैप्स हो जाएगा। पोर जब क्लैप्स होता है पानी निकाल, जैसे बैलून से आपने फुलाया, हवा निकाला तो पिच से पचकता है ना, उसी तरह से क्या होता है कि पानी जब ड्रेन आउट करते हैं तो वो जो है पोर कोलैप्स होता है, तब ब्रिटल फेल्यूर होती है, तो माइक्रो अर्थक्वेक होता है। तो विड्रॉल ऑफ द फ्लूइड, आइदर वो ऑयल हो या वाटर हो, जहाँ पर ऑयल जोन है, ऑयल फील्ड है, वहाँ भी सेस्मिसिटी होता है, माइक्रो सेस्मिसिटी होता है, क्योंकि उसका लेयर जो है फिक्स्ड है, छोटा है और पोर कोलैप्स से होता है। इसके बाद बड़े बड़े डैम जहाँ बनते हैं, तो फिर सऊदी प्लेट पे क्यों नहीं हो रहा है? वो तो इतना उसके बाद आ रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि आपको जिससे बड़े बड़े डैम है, डैम क्या है, वो भी अनलोडिंग के टाइम में पानी जब छोड़ता है तो भी होता है, पानी जब लोड करता है तो भी होता है। जैसे आप कोयना डैम के देखिए, ये भी एक कॉज ऑफ द अर्थक्वेक है। हैफेजर्ड जो आपका अर्बनाइजेशन जो आप कहते हो हिचक रहे थे, हैफेजर्ड माने कि इन ल्यू ऑफ द और ग्रीड ऑफ द अर्बनाइजेशंस बाई नॉट फॉलोइंग द इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रूल। हैफेजर्ड करने के बाद मतलब क्या करते हैं, आप जहाँ पर फॉल्ट लाइन है वहीं पर टनल बना रहे हैं। आप देखेंगे सिंकियारा का इमेज, जो फॉल्ट लाइन है उसे कर रहे हैं, जहाँ पर जो आपकी फॉल्ट लाइन का है कि भाई ये एक्टिव फॉल्ट है, वहाँ पर बिना कुछ इंजीनियरिंग किए, बिना उस फॉल्ट का स्ट्रेंथ वहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, शेकिंग का फ्रीक्वेंसी आपके स्ट्रक्चर से कई गुना ज़्यादा होगा, तो आप कोलैप्स करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जियो साइंटिफिकली फिजिकल सेस्मोलॉजिस्ट है, आप पहले माप कराइए कि यहाँ पर कोई फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन कितना क्रेडिबल है, कितना अब जनरेट करेगा, शेकिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आपका स्ट्रक्चर का फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मैच करेगा तो भी आप गिरेंगे, और यदि कम होगा तो भी आप बर्बाद होंगे। तो ये हम इस तरह से फ्रैकिंग और ट्रैकिंग और क्रैकिंग, ये सब जो बात बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ जो है देखी जाती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट आप देखेंगे, उसको छोड़ दीजिए, मेरा घर जो है आरके पुरम में है और ब्रिज के पास हमारा घर पर, चलिए बैठिए आप, मेरी जो है पूरी वाइब्रेशन होता है मेरा विंडो डेली, जब ब्रिज से गाड़ी जाती है तो सस्मिक वाइब्रेशन ट्रांसपोर्ट टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 10 तला का बिल्डिंग है, 7 तला का, और वाइब्रेशन घिन कर हमको होता है। तो वेव इज ऑलवेज प्रोपगेटेड फ्रॉम द वन प्लेस सोर्स टू द वीकर जोन, क्योंकि उसको पैसेज मिलता है, आता है बिल्डिंग में, बिल्डिंग उसको रोक लेता है, और वो पैसेज को ऊपर जाने से ये वाइब्रेशन होता है। तो कहने का मतलब कि वेव जो है इस तरह से सेस्मिक वेव जो प्रोपगेट करता है, और ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। आप यदि थम्पिंग करते हैं या आपको बहुत बादल गरजता है, गरजता, आप बैठे रहते हैं, वो जमीन में आप जाता है, वो क्या करता है, दैट क्रिएट्स द फ्रैक्चर, दैट क्रिएट्स द क्रैक्स, एंड दैट फ्रैक्चर एंड क्रैक्स इन द फ्यूचर become a lineament, weak zone, and then it becomes a fault. So these are the future zone for the future earthquake. तो आपकी सारी ये अर्थ सिस्टम साइंस में जो आपकी थंडर जो होता है, बहुत ज़्यादा थंडर, वो भी आपको 1.2 3 पॉइंट मैग्नीट्यूड का एनर्जी जनरेट करके उसको कौन करता है, जमीन ही तो रोकता है। तो इस तरह का जो है, ये जमीन कैसे उसको सहन करती है और कितना वो रेजिस्ट करती है, वो डिपेंड करता है कि उस रॉक का मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। और ये फैक्टर जो अर्थक्वेक जेनेसिस में आता है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि कुछ भी करो, भारत सरकार ने एक प्रकल्प लिया है कि भाई आप स्ट्रक्चर बनाओ तो पहले आप स्ट्रक्चर के प्लान को पहले अप्रूव कराओ, और यदि स्ट्रक्चर बना लिए तो अर्थक्वेक रेजिलिएंट है कि नहीं ये दिखाओ, और यदि बनाओगे तो ये कोड पर नहीं चलेगा, माइक्रो जोनेशन का कोड करो, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में 5 जोन बनाया गया है। तो 5 जोन यदि बनाए तो हम 4-5 आदमी का घर यदि एक ही इंजीनियर बनाए, एक ही टाइपोलॉजी ऑफ द बिल्डिंग है, एक ही मटेरियल यूज किया हुआ है, एक ही फाउंडेशन पर बना है, ठीक है ना, 2 मीटर 3 मीटर पर, जब अर्थक्वेक आता है एक पर्टिकुलर 5 मैग्नीट्यूड का, 6 मैग्नीट्यूड का, मान लीजिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डेप्थ, तो आपका सारा बिल्डिंग एक ही तरह गिरना चाहिए, लेकिन यह नहीं गिरता। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ फेल्स, इंटेंसिटी ऑफ फेल्स, आप जितना सोर्स से दूर जाएंगे उतना आपका एटेन्यूएशन, आपका सेस्मिक वेव कम होगा, और जितना नजदीक वहाँ ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, वो मटेरियल कितना एम्पलीफाइबल है। आपके बिल्डिंग के नीचे का मटेरियल ज्यादा एम्पलीफाइबल है, आपका बिल्डिंग गिर गया, मेरा आपके बगल में है, मेरा सॉइल जो है इतना कॉम्पैक्ट नहीं गिरा, फ्यू मीटर के अंतर में। तो इसलिए डिपेंड करता है कि सॉइल कंडीशंस कैसा है, सेस्मिक वेव को कौन ज्यादा एटेन्यूएट कर रहा है, सेस्मिक एनर्जी कौन ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, सेस्मिक एनर्जी कैसे उसको फ्रैक्चर क्रैक कर रहा है, ये सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो बात करने का सिलसिला खत्म नहीं होगा, फिर हम लोग इसको और भी सीरीज में करेंगे।